मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मालूमाती बातचीत। देखिए, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मराहल होते हैं, हमारी उस पर बात करने से हम ज़रूर एक किस्म का हेज़िटेशन करते हैं, ठीक है, कि इस पे बात नहीं हो या उसको हम गैर ज़रूरी समझ लेते हैं। लेकिन वो हमारी बहुत ही ज़रूरी बात होती है, जिसको इग्नोर करना बहुत ख़राब साबित होता है। आज के दौर में जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे समाज में जो सेक्स एजुकेशन है, इसको एक रिकॉग्निशन ना देकर हम इसको सेक्स एजुकेशन को मतलब जिनसी तालीम को हम बहुत अलग तरीके से देखने लगते हैं। जबकि अगर उस पे मालूमात की जाए तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्टर्बेंसेस से बच जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारी 10th क्लास की साइंस 9th क्लास की साइंस जो है वो प्रैक्टिकली स्कूल्स में पढ़ाई नहीं जाती। इवन के कुछ टीचर्स तो जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो टॉपिक ही छोड़ देते हैं साइंस पढ़ाते वक्त। इतना भी क्या शर्म यार। आपको पता है कि जब हम लोग अपने सेक्स एजुकेशन का ये पार्ट नहीं जानते हैं तो हम बहुत सारे जाहिल काम करते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं होता है इस चीज़ का, ठीक है। उसको इग्नोर कर देना नहीं चाहिए, उसको अपने लेवल पे पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत ही फेवरेबल होगा कि लड़कियों को अच्छी टीचर जो है वो लड़की उस्ताद मिले तो वो उसको पूरी तरह से समझा देगी, और लड़कों को अच्छा उस्ताद लड़का मिले तो वो अच्छी तरह से समझा देगा। सेम इसी तरह जैसे एक माँ अपनी बेटी को अच्छे से समझा देती है, एक पापा अपनी बेटी को अच्छे से समझा देते हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि अपने माँ बाप इतने पढ़े नहीं होते कि वो इंग्लिश मीडियम के साइंस की किसी टॉपिक को पूरी तरह से ट्रांसलेट करके प्रैक्टिकली अपने बच्चों को बता पाएँ। लेकिन ऐसा स्कूल में तो कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि टीचर भी जो है वो शर्म करते हैं और बच्चे तो हद से भी ज़्यादा शर्म करते हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब सेक्स एजुकेशन पहली बार कोई वर्ड मैंने सुना था या पढ़ा था तो मुझे बहुत शर्म आई थी सिर्फ इसी बात पे। अभी उसमें गलती क्या थी? सेक्स एक ऐसा वर्ड, जिन्स, इसमें डरने की या इग्नोर करने की या हेजिटेशन करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। उसको पढ़ लेना चाहिए। हमारे हेल्थ के मुख्तलिफ हार्मोन्स के डेवलपमेंट के लिए बताया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। खैर, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि हमारे जो माहौल में हमारा आज का यूथ जो है टेक्निकल गैजेट्स, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हो, लैपटॉप्स हों, उसका यूज़ करता है। उस पे ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, या कहीं ओपनली। और आज के एडोलिसेंट एक एज होती है जो 14 से लेकर आपकी 50 तक होती है या 55 तक होती है, ठीक है। अडल्टहुड, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में जो एज होती है उसको एडोलिसेंट कहते हैं। इस एज में हमारा जो है जिनसी किस्म से हम मैच्योर हो डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। और डेवलप हो भी जाते हैं हम 18, 20, 25, 22 तक। तो इस दौरान में सेक्स एजुकेशन जैसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें देखना चाहिए कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अब जैसे ही काफ़ी खून गर्म रहता है, अगर अपनी ज़ुबान में बोलें और ये कहें कि हमारे नौजवान बहुत जोशीले होते हैं, ठीक है,
और कभी कभी वो ऐसी गलतियां कर देते हैं कि वो अलायंस फ्रेंडशिप बनाने लग जाते हैं सोशल मीडिया पर। कहीं कहीं अच्छी, मगर ज़्यादातर इसमें जो होती है बहुत ही धोखाबाजी हो जाती है, ठीक है, धोखाधड़ी हो जाती है, जिसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं, ब्लैकमेल करना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो एक लड़की है, ठीक है, बेगुनाह लड़की है, उसके पास फ़ोन आया और उसने चाहा कि वो किसी को फ्रेंड बनाएगी। अक्सर लड़कियां बहुत शरीफ होती हैं, अच्छी होती हैं, वो सोचती हैं कि हमें कहीं से अच्छा पढ़ने वाला फ्रेंड मिल जाए, एक अच्छा। अब एडोलेसेंट का ये भी होता है कि वो लाइक करता है, ये भी एक इग्नोरेबल बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो लाइक करता है, तो इसमें क्या हो जाता है, बात चलते चलते जो है ब्लैक मेलर जो होता है, धोखेबाज जो होता है, वो कुछ ऐसे स्टेप ले लेता है जो हमको, अगले बंदों को फंसा देता है, ठीक है। कैसे कि मान लो एक लड़की ने मतलब किसी से बात करना शुरू कर दी और वो ब्लैक मेलर है। ज़्यादातर चांसेस ऐसे ही फ्रेंड मिलने के होते हैं सोशल मीडिया पर। तो ठीक है, अब वो ब्लैकमेलर क्या करेगा, उसको अपने आप लवर बताते हुए लड़की को उसको बोलेगा कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, बैक की बैक, मतलब बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करेगा, फ्रेंडशिप में रहेगा। और कुछ अरसे के बाद वो उसको बोलेगा कि देखो मैंने इतनी फ्रेंडशिप कर दी, अब मैं आपके फ़ोटोज़ देखना चाहता हूँ, ठीक है। फ़ोटोज़, तरह तरह के फ़ोटोज़ मांगेगा, तरह तरह के फ़ोटोज़ मांगेगा, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी लड़कियों से गलती हो जाती है कि वो फ़ोटोज़ क्या करती हैं, दे देती हैं, ठीक है। फ़ोटोज़ की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, और जो ऐसे ब्लैकमेलर और गंदे लोग मांगते हैं तो वो ऐसे मांगते हैं कि फ़ोटो मांगते हैं, नॉर्मल भी काफ़ी सारे मांगते हैं, और उसके बाद वो नंगे फ़ोटो मांगते हैं, क्योंकि उनसे उनको पता है कि आप किसी को फंसा सकते हो, ठीक है। और हमारे जो नौजवान होते हैं वो जोशीले होते हैं, और वो उसी दोस्ती के जोश में हैं, फ्रेंडशिप के जोश में हैं, अपने जिस तरह के फ़ोटो भी कोई मांगेगा वो तो वो सेंड कर देंगे। अब जब अगले बंदे के पास फ़ोटो पहुंच जाएगा, तो अब उसके पास पहुंच गया, ठीक है। अब आप चाहे डिलीट भी करोगे, वो उसको पास अपने ऐसे सिस्टम में रख देगा, गैलरी में सेव कर देगा। जैसे ही आप सेंड करोगे, सेकेंड्स के अंदर वो अपने पास परमानेंटली उसको सेव कर देगा, चाहे फिर आप जितना भी डिलीट कर लो, आप डिलीट नहीं कर पाओगे। मान लो कि किसी लड़की ने हाफ नेक्ड या नेक्ड, मतलब आधा नंगा या पूरी नंगी बॉडी का फ़ोटो भेज दिया किसी ब्लैकमेलर लड़के को, ठीक है, धोखेबाज लड़के को, तो वो आगे से क्या करेगा कि वो बोलेगा कि देख, धोखेबाजी तो वो अब वो चेंज होने लग जाएगा, चेंज तो होगा ही। अब वो क्या करेगा कि वो कहेगा कि देखो मेरे पास आपके ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ आ गए हैं, तो वो कहे डिमांड करने लगेगा मुख्तलिफ़ किस्म की। जैसे या तो वो कहेगा कि इतने पैसे सेंड करो, तो मैं आपकी पिक सेंड नहीं करूँगा आगे जिसको मैं करने जा रहा हूँ। मुख्तलिफ़ किस्मों में ऐसा होता है कि जो है लड़की को बोला जाता है कि हम ब्लैकमेलर, धोखेबाज लड़की को कहता है कि मैं तेरे माँ बाप, बहनों भाइयों और रिश्तेदारों को ये फ़ोटोज़ सेंड करूँगा, ठीक है। या तो कुछ ऐसे बोलते हैं कि मैं इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दूँगा, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो फिर कहता है या तो मैं कर लूँगा, नहीं तो मुझे इतने पैसे दे। तो उसमें वो जब ले लेता है तो फिर आप, वो जो लड़की है वो उसको पैसे सेंड करेगी, लेकिन फिर वो दोबारा बोलेगा कि अब दोबारा पैसे सेंड कर, नहीं तो मैं सेंड कर दूंगा जिस चीज़ को भी आगे सेंड करना है, फॉरवर्ड करना, चाहे लड़की के मम्मी पापा, रिश्तेदारों को, या फिर अलग लोगों को, ठीक है। तो फिर लड़की को मजबूर होके देना पड़ जाएगा। इतना तक भी हो जाता है कि लड़की का गलत इस्तेमाल, यानी उसके साथ जिनसी ताल्लुकात तक धोखेबाज लोग लड़के बना लेते हैं, सिर्फ इस बात में कि उसको मजबूर करके कि नहीं तो तेरी ये गंदे फ़ोटो या वीडियो जो आपने सेंड करी है वो मैं वायरल कर दूंगा अगर आप
इसको क्या करोगे, अगर आप मेरे को इतने पैसे सेंड नहीं करोगे, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो बात भी उनकी ही होगी कितना पैसा, या फिर ये होगा कि वो जिनसी ताल्लुकात अस्तगफिरुल्लाह, जो कि एक गंदी बात होती है और धोखेबाजी से वो ये सब कर लेते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लैकमेलिंग होती है, ब्लैकमेलिंग धोखा ही होता है। और मैंने तो बहुत किस्म की मतलब देखे हैं लोग, कि ऐसे लोग भी होते हैं कि जो क्या करते हैं कि पहले शादी कर लेते हैं। अब चलो लड़के की बात मैंने सुना ली, अब लड़की की बात सुनाता हूँ। अब लड़कियाँ क्या होती हैं, लड़कियाँ भी तेज़ होती हैं। ऐसा तो नहीं कि धोखेबाज सिर्फ लड़के होते हैं, धोखेबाज लड़कियाँ भी हो सकती हैं। अब कोई लड़की होती है तो उसका क्या होता है कि जो बहुत तेज़ होती है उसके काफ़ी से ज़्यादा फ्रेंड होते हैं, और धोखेबाज लड़की के धोखेबाज फ्रेंड्स हो जाते हैं। ठीक है, अब उनका क्या होता है कि वो किसी को लव ट्रैप में फंसाते हैं। ठीक है, मतलब किसी लड़के को लव ट्रैप में फंसाएगी लड़की, जिसका पहले एक धोखेबाज फ्रेंड है अपना, उनकी टीम रहती है। तो वो कहेंगे कि तू इस लड़के को लव में फंसा, तो वो उस लड़के को लड़की क्या करेगी, फंसाएगी, अच्छी अच्छी बातें करेगी और सेम डिमांड रखेगी जो पहले मैं आपको लड़के की बता रहा था कि लड़का ऐसे मांगता है, वैसे ही लड़की भी मांगेगी। यहाँ पिक, तो यहाँ हमारा जोशीला नौजवान इधर बैठा होगा, तो सॉरी पिक्स तो हाँ, ब्लैकमेल सेम वैसे भी हो सकता है रिवर्स। जैसे मैंने पहले लड़की का बताया कि वो लड़कों के जाल में ऐसे फंस जाती है, वैसे ही कई बार लड़के लड़कियों के जाल में ऐसे फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा भी देखने में मिलता है, जो मैं बता रहा था कि एक टीम रहती है। टीम क्या करेगी कि टीम अपनी लड़की को बोलेगी कि फ़लाँ लड़के को फंसाया जाए। ठीक है, तो वो लड़की उस फ़लाँ वाले लड़के को, अगले लड़के को, नौजवान को अपना प्यार दिखाएगी। ठीक है, प्यार दिखाएगी, प्यारी प्यारी बातें करेगी। ठीक है, फिर उसको बोलेगी कि वो उससे शादी कर ले। तो आज के लड़के होते ऐसे हैं कि वो लव मैरिज कर लेते हैं, अपने माँ बाप की भी राय से बाहर जाकर, पता ही नहीं होता कहाँ से कहाँ कर देते हैं। ठीक है, हो जाती है लव मैरिज। उसके बाद क्या होता है कि अब लड़की तो जुड़ी हुई है अपनी धोखेबाज टीम के साथ। अब धोखेबाज टीम ने उसको यही बोल रखा होता है कि तूने किसी को प्यार करना, उससे शादी करनी है, शादी करते ही तूने उसको बोल देना है कि अब शादी करने के बाद अब तू मुझे इतने पैसे दे। और वो रकम कोई छोटी भी नहीं होती, वो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो 10 लाख तक भी होती है। बोलती ये दे दो, नहीं तो मैं आप पे मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस लगाऊंगे। अब लोग समझते हैं कि यार शादी के बाद किस तरह की केसेस लगाएगी। शादी के बाद अब तो ऐसे भी कानून है कि बीवी अगर बोल दे कि उसके हस्बैंड ने उसको ज़बरदस्ती जो है सेक्स करा है, मतलब रेप करा है, तो मतलब चाहे वो शादीशुदा है तब भी उन पे, हस्बैंड पे केस हो जाएगा। तो ऐसा हो जाता है। या फिर ऐसा कह लेते हैं, लड़की कर सकती है कि दहेज जो हम बहुत गलत मानते हैं सोसाइटी में, तो वो इंडिया में बैन कर रखा है और इलीगल होता है। तो कुछ उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो धोखेबाज लड़कियां क्या करती हैं कि इतने पैसे दे मुझे, वरना मैं तुझ पे जाली केस लगाऊंगी कि ये मुझसे दहेज मांग रहा था, जो कि बैन है। और अगर वो बंदा फंस जाएगा ना, उसको जेल हो जाएगी। तो इस ऐसे के चक्कर में वो फंस जाता है कि यार अब पैसे तो देने हैं। अब चाहे लड़की उस पर जितनी मर्जी चीटिंग करे, शादी उससे कर रखी है, चाहे वो जहाँ भी जाए, क्योंकि अपनी धोखेबाज टीम को वो छोड़ेगी भी नहीं, और शादी करना उसका मकसद भी नहीं होता है। उसका मकसद होता है किसी से पैसे हासिल करना, और काफ़ी मकदार में। वो 5-6 बंदों की टीमें रहती हैं ना, तो वो ऐसे ऐसे दूर दूर तक धोखेबाजों का काम चलता है। ठीक है, एक बंदे से 4-5 लाख ऐसे ले लेगी और बोलेगी कि हाँ इतना कर, अगर नहीं, अब वो इतने लड़के को मजबूर कर देगी कि अगर तूने, ठीक है, मुझसे तलाक लेना है, लड़की बोलेगी कि अगर तूने मुझसे तलाक लेना है तो तूने क्या करना होगा, मुझे 4-5 लाख रुपया देना होगा, तभी मैं तलाक दूंगी। अब बंदा फंस जाता है। बंदे को रहता है कि एक तो इसका करैक्टर अच्छा नहीं, इससे तलाक मिल जाए तो भली बात है। लेकिन अब वो डिमांड कर होती है 4-5 लाख। 4-5 लाख इसने ज़िंदगी में देखे क्या
कि ज़िंदगी लगा के भी नहीं कमा पाएगा। तो लेकिन फिर भी वो उधार लेता है, कहीं जाता है, कुछ करता है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। तो फिर वो क्या करता है, फिर वो उस लड़की को पैसे पूरा करता है। जब वो पैसे पूरा कर दे, और हो भी सकता है कि लड़की और पैसे मांगे कि नहीं अब मैं इतने सारों पे नहीं तलाक लेने वाली, और पैसे दे। तो फिर तो बात ही छोड़ो ना, फिर कितना क्या क्या हो जाए। लेकिन हाँ, तो फिर अगर वो हाँ उससे तलाक लेके चली जाएगी तो देखो जीते कौन, धोखेबाज जीत गए, और जो बंदा नॉर्मल था उसकी ज़िंदगी में वो जस्ट आई और लाखों करोड़ों का उस पे कर्जा चढ़ा के वापस चली भी गई। तो ऐसे भी होते हैं। अल्लाह ताला हमें बचाए धोखेबाज लोगों से। लेकिन हमारे यूथ के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्लैकमेलिंग अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ जिन लोगों के घर में टीवीज़ होती है ना, वो ब्लैकमेलिंग इस टॉपिक के बारे में बहुत जानते हैं। लेकिन हमारे कुछ लोगों के घर में जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, अ, उनके घर में टीवीज़ भी नहीं रहती और वो इन चीज़ों को जान नहीं पाते। वो लोग सादे होते हैं, लेकिन उनके साथ इतने बड़े बड़े धोखे हो सकते हैं। ब्लैकमेलिंग मतलब धोखे बहुत किस्म के होते हैं, धोखे बहुत किस्म के होते हैं। उसमें बहुत शैतानी रास्ते अपनाए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो लड़कियों का हो, चाहे वो लड़कों का हो, वो बहुत बहुत गंदे रास्ते अपना लेते हैं। और ऐसे में ही होता है, जो धोखेबाज होता है वो बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर भी लेता है इस यूथ के साथ, जो यूथ फ्रेंडशिप ढूंढ रहा होता है। ऐसी ब्लैकमेलिंग जॉब्स में भी होती है। अब हमारे जो लोग होते हैं बहुत फेमस होना बहुत जल्दी चाहते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि हमें ऐसा जॉब मिल जाए कि जिसकी लाखों रुपए सैलरी आने लगे मंथ में। एलिजिबिलिटी तो नहीं होती, लेकिन वो कानूनी तौर पे जाना चाहते हैं। तो आगे से धोखेबाज बंदे जो होते हैं, एम्प्लॉयर्स, जॉब देने वाले, एम्प्लॉय बोलते हैं जो ढूंढता है जॉब, जॉब सीकर। लेकिन एम्प्लॉयर वो होते हैं जो देते हैं, ठीक है, जॉब। तो एम्प्लॉयर का धोखा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अगले बंदे को बोलते हैं कि इतने पैसे दे, मैं तुझे जो है जॉब दे दूंगा अच्छा वाला, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अब जॉब की मैं आपको नेचर बताऊं, एक एग्जांपल दे देता हूँ। जॉब बहुत किस्म के भी होते हैं, लेकिन उनमें ऐसे भी जॉब होते हैं, जैसे आजकल हमारा यूथ का बड़ा क्रेज़ होता है हीरो या हीरोइन बनने का। जैसे लड़कियां हीरोइन बनने के लिए निकलती हैं, लड़के हीरो बनने के लिए निकलते हैं। तो मान लो ऐसा जॉब जॉब बहुत किस्म के होते हैं, कंपनी का जॉब हो किसी किस्म का। लेकिन मैं एक जॉब की एग्जांपल दे के समझाऊंगा। चलो आइए ले लेते हैं एक्टिंग एक्टिंग करियर का जॉब। तो मान लो हमारा यूथ जो होता है काफ़ी जोशीला होता है और शॉर्ट में पूरी सक्सेस लेना चाहता है। तो अब आगे तो उसकी बनती नहीं। मान लो कि एक्टिंग के करियर में उसका पहला कोई था ही नहीं। आज उसने आमिर खान, सलमान खान देखे और उसने सोचा कि हाँ यार मुझे इस पे जाना है, और वो जोश से उस पे बढ़ना चाहता है। लड़की ने अगर का एक्ट्रेस देख ली तो वो माधुरी दीक्षित जैसी, या मतलब कटरीना या करीना कैफ, या कोई भी मतलब लड़की देख ली, आलिया भट्ट बहुत क्रेज़ है बहुत लोगों की, जो होती है रोल मॉडल है। तो क्या होता है कि ऐसे शौक में क्या करते हैं, लड़की हो या लड़का आगे जाते हैं तो आगे एम्प्लॉयर जो होते हैं ना, वो उनसे क्या पैसा मांगते हैं कि इतना पैसा दो हम आपको आगे ले जाएंगे। जब वो उतना पैसा दे देते हैं, मान लो वो कम तो मांगते भी नहीं, मतलब मांगेंगे तो 40,000 से 50,000 तक मांगेंगे, ठीक है। या तो देख लेंगे बंदे का पहले हिसाब कि अगर इसके पास पैसे कम है तो वो पहले 10-20 हज़ार ही मांगेंगे, ठीक है। जब 10-20 हो गया तो फिर वो और लालच देंगे कि देखो ऐसे नहीं हो पाया तो आपने इतने दे ही दिए हैं, तो आप इतने और दो। मतलब अगर आपने 20,000 दे दिया तो वो बोलेगा मतलब 15,000 और दे दो, 35,000 वो हो गया, ठीक है। जब फिर कर रहे वो आगे कुछ कोशिश नहीं होंगे, बट वो बैठे रहेंगे। लेकिन वो क्या करेंगे कि ऐसा बोल देंगे। अब उससे क्या हो जाता है कि
बंदा सोच रहा है कि जो मेरा एम्प्लॉयर है वो मेरे लिए कुछ जुगाड़ करने में लगा है, कुछ प्रोसेस करने में लगा है, लेकिन वो नहीं होता है, क्योंकि वो धोखा होता है सबसे ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर इंस्टांसिस में। ठीक है। तो उसमें वो क्या करता है कि फिर थोड़ी देर बाद उसने जस्ट उस पीछे बंदे जो हीरो बनने के लिए बहुत बेताब है उसको बोलेगा नहीं हो पाया, इतना और सेंड करो। अब 35,000 तो पहले ही सेंड कर चुका है, वो उसको मजबूर करने के लिए ये बोलेगा कि अब 35,000 तूने लगा ही दिया है, वो तो तुझे वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अब है 30,000 की और ज़रूरत है, तो 30,000 दे दे, वरना तेरे हाथ से सारी चीज़ें चले जाएंगी। तो आज के दौर में जैसे कौन बनेगा करोड़पति वाला स्काम होता है ना, वैसे स्काम हर जगह में होते हैं। तो मैं वैसे ही सुना रहा हूँ, और वैसे ही होते भी हैं कि इतना इतना और पैसा दे दे, तो वो और पैसा देते रहते हैं। तो वो आगे से दोबारा बहाना बना के दोबारा बोल देते हैं कि सक्सेस नहीं हो पाया, इतने और दे। तो जब बंदे ने 35 दे दी, वो सोचेगा यार अब तो मेरा कुछ बनेगा नहीं, चलो इतना और देता हूँ, क्योंकि लिए किसी शौक के लिए लोग सब कुछ त्याग देते हैं। तो बहुत कुछ त्यागा भी रहता है हमारे यूथ ने। जैसे कुछ तो मतलब सोसाइटी को छोड़ देते हैं, माँ बाप को फॉलो करना छोड़ देते हैं, उनका हुक्म मानना छोड़ देते हैं अपने ड्रीम के शौक में, अपनी कामयाबी के शौक में। लेकिन वो कामयाबी धोखेबाज के साथ फंस गए ना, तो वो कामयाबी कभी मिलने वाली नहीं। माँ बाप तो बहुत नाराज़ होंगे, चाहे वो किसी भी केस में हो, लव मैरिज में हो, या आपका जॉब के लिए निकल जाना जहाँ पे आप धोखा खाने जा रहे हो, या कहीं भी। इसलिए क्योंकि हमारे माँ बाप को अगर हम समझ के चलेंगे ना, तो इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें धोखा दे सके। ठीक है, क्योंकि माँ बाप हमें पूरी, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस रहता है, वो हमें पूरा समझा देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। और ज़्यादातर हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने सोसाइटी के सबसे अवेयर बंदे की सजेशन लें हर इम्पोर्टेंट काम पे, ताकि हम धोखेधड़ी से बच सकें, हम मुख्तलिफ शैतानी लोगों से बच सकें। तो ऐसा रहता है। अब वो मतलब ऐसा होता है, अब मैं बता दूं कि मतलब हीरो बनने के चक्कर में पैसे तो जाते ही हैं। अब कुछ एम्प्लॉयर ऐसे ही इतने गंदे होते हैं कि वो जो लड़कियां हीरोइन बनने के लिए कोशिश करती हैं, वो उनसे भी ऐसे ही पैसे हड़प करते हैं। मतलब 35-40 दे दिया, तो फिर वो कहते हैं कि लड़की का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। फिर वो कहेंगे कि तूने 20,000 तो दे ही दिया है, अब 5,000 और दे। अब लड़की बोलेगी कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं, मैं कहाँ से लाऊं। वो बोलेगा हम क्या कर सकते हैं। तो फिर एम्प्लॉयर उसको, लड़की को बोलेगा कि फिर मतलब अगर वो कुछ नहीं कर सकती है, तो वो उसको क्या कर दे, कुछ पिक्स सेंड करे या कुछ ऐसी चीज़। जैसे ही वो पिक्स सेंड करेगी, तो फिर वो उसी तरह फंस जाएगी, जैसे मैंने ब्लैकमेलर लड़के का टीम का केस बताया, वैसे ही वो फंस जाएगी। वो बोलेगा अब कि मैं आपको फंसा दूंगा, नहीं तो आप मुझे ये करो वो करो, बात मानो। अक्सर केसेस में ऐसा होता है, ये एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि लड़की को सेक्स के लिए मंगवा देते हैं। कहते हैं कि आपको अगर हाँ कोई किसी भी इंडस्ट्री में जॉब चाहिए या हीरोइन बनना है, तो उसको सेक्स करना पड़ जाएगा। तो अब लड़की ने पैसे तो बहुत सारे खो दिए होते हैं, तो वो मजबूर हो जाती है। मजबूर तो होती है, लेकिन उसके फ़ोटोज़ भी उस बंदे के पास फंस जाते हैं। अगर ये उसकी बात मानेगी नहीं, तो वो सोसाइटी में माँ बाप को सबको वो उसके फ़ोटो शेयर कर देगा गंदे गंदे। तो इतनी बड़ा डिप्रेशन बन जाता है कि कई लड़कियां ऐसे केसेस में सुसाइड तक कर देती हैं, जो कि एक बड़ी दुखद चीज़ है, बड़ी दुख देने वाली चीज़ है, दर्द देने वाली चीज़ है। तो ऐसे ही मतलब क्या होता है कि धोखे से बचने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो उसकी सबसे बड़ा मैं आपको बता देता हूँ, उसका सबसे बड़ा सलूशन क्या है कि हम जो भी कुछ करें वो अपने माँ बाप को पूछ के करें, अपने सबसे समझदार इंसान को पूछ के उसकी सजेशन में वो चीज़ करें। सलूशन ये भी है कि हर एक चीज़ के बारे में, जहाँ भी चाहे आप जॉब सीख कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप उस कंपनी के करैक्टर्स देखें, उस कंपनी को देखें कि इसको सच में जो है मतलब रिकग्निशन मिली हुई है कंट्री में कि ये लोग धोखा देने वाले हैं।
ठीक है। इसी तरह जो भी हम किसी को फ्रेंड बनाते हैं उनके बारे में जान लेना चाहिए। और फ्रेंड्स की तो बात ही छोड़ो ना यार, 98% मैं बोलूँगा कि धोखा ही होता है, ठीक है। चाहे वो किसी लड़की ने किसी लड़के को फ्रेंड बनाना हो या किसी लड़के ने लड़की को फ्रेंड बनाना हो। तो मैंने आज सोचा था कि मैं ये इम्पोर्टेंट वीडियो जो है अपने यूथ्स में शेयर कर लेता हूँ। आपको भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सब प्यारे लोगों में, ताकि वो धोखे से बच पाएँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आप शेयर करोगे तो आपको सवाब बहुत मिलेगा, बहुत दर्जा मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगले लोग भी धोखे से बच पाएंगे। और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहूँगा इतनी ही इम्पोर्टेंट बातचीत मुख्तलिफ़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, ठीक है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।